नमस्ते। दुबई का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बिल्कुल, बुर्ज खलीफा। पर आज हम सिर्फ इसकी आसमान छूती ऊंचाई की बात नहीं करने वाले। नहीं, आज हम उस इंजीनियरिंग के बारे में जानेंगे, वो अदृश्य ताकत जो इस विशालकाय इमारत को दरअसल थामे हुए है। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर सुनने को मिलता है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का मालिक आखिर है कौन? सवाल तो मजेदार है, पर सच कहूं, इससे भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाला सवाल एक और है। वो ये कि इतनी बड़ी, इतनी ऊंची इमारत बनाना मतलब फिजिकली पॉसिबल हुआ कैसे? तो चलिए, सबसे पहले जरा इसके स्केल को समझते हैं, इसके विशाल आकार को, जिसने इसे दुबई की पहचान बना दिया है। 828 मीटर। सोचिए जरा, ये लगभग 1 किलोमीटर सीधा ऊपर आसमान में है। यही वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऊंचाई है जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाती है। सच में, इस ऊंचाई का अंदाजा लगाना भी आसान नहीं है। और इतनी ऊंचाई में मंजिलें कितनी हैं? पूरी 163, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ऐसा लगता है मानो कोई सीढ़ी सीधा आसमान तक ही जा रही हो। तो जाहिर है, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है। ये तो इंसानी एम्बिशन और मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक ग्लोबल सिंबल बन चुका है। तो फिर अगला सवाल मन में यही आता है कि भाई, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने में लगा क्या क्या? चलिए, इस विशाल कंस्ट्रक्शन की कहानी को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन 2004 में शुरू हुआ और 2010 में इसकी ग्रैंड ओपनिंग हुई। मतलब इस अविश्वसनीय इमारत को खड़ा करने में पूरे 6 साल लग गए। और इसे बनाने की जो स्ट्रैटेजी थी ना, वो भी बड़ी कमाल की थी। देखिए, 156th फ्लोर तक बिल्डिंग का पूरा ढांचा बनाया गया रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से, मतलब एकदम मजबूत। और फिर उसके ऊपर वजन को कम रखने के लिए हल्के स्टील का इस्तेमाल किया गया स्पायर बनाने के लिए। कितना स्मार्ट है ना? और इसमें जो मटेरियल लगा है, उसके आंकड़े तो सुनिए। 3,30,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 55,000 टन स्टील। ये नंबर इतने बड़े हैं कि सोचकर ही हैरानी होती है। लेकिन इस पूरी कहानी का जो असली हीरो है, जो असली राज है, वो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि बहुत नीचे छिपा है। तो चलिए, अब पर्दा उठाते हैं इसकी अदृश्य नींव के रहस्य से, जिसके दम पर यह इमारत आज भी शान से खड़ी है। इसकी स्टेबिलिटी का सारा सीक्रेट एक बहुत ही एडवांस्ड फाउंडेशन सिस्टम में है, जिसे कहते हैं पाइल्ड राफ्ट। यही वो टेक्नोलॉजी है जिसने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बनाया। अब ये होता क्या है, इसे ना एकदम आसान भाषा में समझते हैं। स्टेप 1, जमीन के नीचे 3.7 मीटर मोटी कंक्रीट की एक बहुत बड़ी प्लेट बनाई गई। इसे कहते हैं राफ्ट। स्टेप 2, अब इस राफ्ट को सपोर्ट देने के लिए इसके नीचे से 1.5 मीटर मोटे मोटे खंबे यानी पाइल्स गाढ़े गए। और स्टेप 3 जो सबसे जरूरी है, इनमें से हर एक खंबा जमीन में 50 मीटर नीचे तक गया है। 50 मीटर। लेकिन एक मिनट सोचिए, इंजीनियरों को यह कैसे पता चला होगा कि जमीन के इतने नीचे जो नींव बनाई गई है वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई भी कमी नहीं है? इसका जवाब है एक बहुत ही खास टेक्नोलॉजी में, क्रॉस होल सोनिक लॉगिंग, या शॉर्ट में CSL। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे नींव का अल्ट्रासाउंड टेस्ट। जी हां, इसमें साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके कंक्रीट के उन गहरे खंभों के अंदर चेक किया गया कि कहीं कोई दरार या कमजोरी तो नहीं रह गई। और ये सब ऊपर का कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले किया गया, ताकि हर चीज 100% पक्की हो। तो मतलब पहले पाइल्स पर लोड डालकर टेस्ट किया गया, फिर कंक्रीट की मजबूती पक्की करने के लिए CSL टेस्ट हुआ। ये सब मिलाकर एक तरह से फाउंडेशन का पूरा हेल्थ चेकअप था। और इसी चेकअप ने गारंटी दी कि ये नींव एकदम तगड़ी है। तो अगली बार जब बुर्ज खलीफा को देखें, तो ये जरूर याद रखेगा कि वो सिर्फ अपनी ऊंचाई की वजह से नहीं खड़ा है जो हमें दिखाई देती है, बल्कि उस अविश्वसनीय अदृश्य इंजीनियरिंग के दम पर खड़ा है जो उस रेत के नीचे कहीं छिपी हुई है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि भविष्य में दुनिया की अगली सबसे ऊंची इमारत बनाने के लिए आखिर किस नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी।